नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आजम खान को लेकर जो एक बड़ी खबर आई है कि वो जिस सज़ा के लिए उनको जो है विधायकी गई थी उसमें वो बेगुनाह साबित हो चुके हैं। और साफ तौर पे एक बहुत बड़ी खबर ये भी आई है कि उस समय के जो डीएम थे वो किसी का जो है ज़बरदस्ती यानी जो शिकायतकर्ता थे उन पर दबाव बना के शिकायतकर्ता को दबाव बना के शिकायत यानी फर्जी मुकदमे दर्ज कराने की दबाव डाला जाता था। ऐसा आजम खान के ऊपर ऐसा अखिलेश यादव ने भी कहा है। तो समाजवादी के नेता अंशुल ठाकुर हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अंशुल भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरीके से एक बड़ा खुलासा, सबसे पहली बड़ी बात यही है कि जो गुनाह आजम खान ने किया ही नहीं उनकी सज़ा उनको मिल गई। देखिए, हम शुरू से कहते आए हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार लोकतंत्र पे कुंठा प्रहार करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जिस तरीके से आजम खान साहब पे जिस तरीके से फर्जी मुकदमा लगाया गया, उनकी विधायकी रद्द कर दी गई, तो जो कुल मिला के आप देखेंगे तो जो जनता का जो वोट है, तो जनता इसमें सिर्फ आजम खान के साथ अन्याय नहीं हुआ, इसमें जनता के वोटों के साथ जनता के साथ अन्याय हुआ है। जो लोकमत में, जो लोकतंत्र में जो वोट है, हमारा वोट का अपहरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप ये बताइए कि आजम खान साहब को न्याय तो मिला माननीय न्यायपालिका के द्वारा, लेकिन वो न्याय अभी अधूरा है। वो न्याय इसलिए अभी अधूरा है क्योंकि आजम खान साहब को बरी हो गए इस मुकदमे से, लेकिन इनकी विधायिका बहाल होनी चाहिए। देश की जनता की मांग है, रामपुर की जनता की मांग है, क्योंकि रामपुर के लोगों ने वोट देने का काम किया है। रामपुर की जनता के वोटरों को न्याय मिलना चाहिए। आजम खान साहब की जो विधायिका है वो बहाल होनी चाहिए। और ये सिर्फ आजम खान के साथ नहीं हुआ, ये देश के हर नेता के साथ आज करने का काम कर रहे हैं, जो विपक्ष का आदमी हो, जो भी लोकतंत्र के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार आवाज उठाने का काम कर रहा है। आप ये बताइए कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, लगातार हमने कहा है कि सत्ता के भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके लगातार इनके अधिकारी बैठने का काम कर रहे हैं, इनके अधिकारी विपक्ष के लोगों का मुंह बंद करने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि किसी जिला अधिकारी का व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से आप किसी के ऊपर फर्जी मुकदमा लगवाने का काम कर रहे हैं। जिस चौहान ने केस करने का काम किया उसने भी बताया कि मेरे ऊपर डीएम साहब का दबाव था। तो इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तौर पे जो इनके सरकार में जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं, कुंठित मानसिकता के। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो है सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अखिलेश यादव नहीं, ये सब कह रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की हर जनता कहने का काम कर रही है, ये विपक्ष का हर नेता कहने का काम कर रहा है। अरे आप तो डीएम साहब तो बहुत बड़े हो गए, अगर आप थानों में जाके देखेंगे, आप चौकी में जाके देखेंगे तो इन कुर्सियों पे वही लोग बैठे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में होंगे। ये अधिकारी यही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बाबा जैसे लोग हैं, जिनके दबाव में लगातार काम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के न्यायपालिका से मांग करता हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूँ कि जो अधिकारी जो वहाँ डीएम साहब थे, जो ऐसे डीएम के ऊपर, जो ऐसे करप्टेड डीएम है, जो एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं जिस कुर्सी से न्याय की उम्मीद होती है। अब तो तरक्की मिल गई उनको भी। बिल्कुल, वो मंडल आयुक्त बने हैं मुरादाबाद के, हमें पता है। तो वो तरक्की इसीलिए मिल रही है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का काम करते हैं, बाबा को खुश करने का काम करते हैं, विपक्ष के लोगों पे मुकदमा कराकर, इसलिए। लेकिन ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए, ऐसे लोगों की इनको सस्पेंड करके इनको जेल जाना चाहिए। जितनी यातनाएं, जितने जुल्म आजम खान के ऊपर हुए, इतने जुल्म इन अधिकारियों के ऊपर होना चाहिए। जब इन्हें पता चलेगा कि लोकतंत्र क्या होता है, न्याय क्या होता है और गलती क्या होती है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सब बीच में क्या आजम खान की विधायकी वापस मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा आजम साहब को न्याय तो मिला, लेकिन वो न्याय अधूरा है। वो न्याय जब ही पूरा होगा जब आजम खान साहब पे विधायकी उनकी बहाल की जाएगी। अच्छा, आपको जानकारी के अनुसार बता दें, इधर आजम खान साहब के ये कोर्ट में बरी हुए हैं, उधर आकाश सक्सेना पे नोटिस जारी हो गई। पूरे देश ने देखा कि जब रामपुर का चुनाव हुआ तो खास वर्ग को किस तरीके से टारगेट करके उनके ऊपर लाठियां मारी गई, उनके घर के बाहर बैरिकेड लगाए गए, उनको वोट डालने नहीं दिया गया, जब सबने देखा। लेकिन लोकतंत्र के देश में जो आसिम राजा, जो सपा से विधायक प्रत्याशी थे, उन्होंने जब मुकदमा दायर किया, याचिका लगाई, तब जाके आज उनके ऊपर नोटिस जाने का काम हुआ है। तो ऐसे भ्रष्टियों को, ऐसे लोगों को जो लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते, जिन्होंने हमेशा लोकतंत्र के दामन को लाल करने का काम किया है, ऐसे लोगों को आप सत्ता में कैसे बैठने दे सकते हैं? जो हमारा सदन, जो मंदिर है, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें अगर ऐसे भ्रष्टी, ऐसे पापी लोग बैठने का काम करेंगे, ऐसे षड्यंत्र रच के चुनाव जीतने का काम करेंगे, तो ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने उनके ऊपर उनको नोटिस भेजने का काम किया है। सिर्फ नोटिस भेजने से काम नहीं चलेगा, ऐसे लोगों की तुरंत सदस्यता रद्द करने का काम करें और इन लोगों को कार्रवाई करने का काम करें जो देश को किसी जाति और वर्ग के लोगों में बांटने का काम करते हैं। लेकिन साफ तौर पर यह है कि अब कहा जा रहा है कि विधायकी जो इलाहाबाद के एक जज ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर सोचना चाहिए कि अब क्या नियम बनाएंगे, क्योंकि इस तरह का देश में पहला मामला सामने आया है। बिल्कुल आजम खान साहब को इंसाफ मिला है। ये देश का पहला मामला है। इसी तरीके से जो देश के बहुत बड़े नेता हैं, विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। आप ये देखिए कि जो इनके
के लोग हैं जो कभी इनके वकील हुआ करते थे वो जज बन जाते हैं, वो फैसला सुनाने का काम करते हैं। जो इनके जिलाधिकारी होते हैं जो इनके पक्ष में बोलते हैं उन्हें मंडल आयुक्त बना दिया जाता है। तो लगातार जो कुर्सी प्रेमी लोग हैं, जो चाटुकारिता लोग हैं, मीडिया से लेके, गोदी मीडिया से लेके जो अधिकारी वर्ग है उसमें भी ऐसी भ्रष्टता घुस चुकी है, ऐसे चाटुकारिता घुस चुकी है। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए। अगर आप बताइए जो हेट स्पीच का मामला है, अगर आप आंकड़ा उठा के देखें तो पूरे देश में अगर कोई हेट स्पीच देने का काम करता है, कोई पार्टी हेट स्पीच देने का काम करती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हेट स्पीच देने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से नाम लेने का काम करूँगा, कपिल मिश्रा से ज़्यादा हेट स्पीच कौन देने का काम करता है? दिल्ली याद है आपको। अनुराग ठाकुर से ज़्यादा हेट स्पीच देने का काम कौन करता है? आपने देखा कि किस तरीके से बड़े बड़े मंचों से अनुराग ठाकुर, परवेज विधूड़ी, कपिल मिश्रा जैसे लोग, यहाँ तक कि देश के बड़े बड़े लोग, इनसे भी बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के लगातार हेट स्पीच देके किसी खास वर्ग को, किसी खास जाति को, तो कोई कपड़ों से पहचान बताने का काम करता है। ये हेट स्पीच नहीं है तो क्या है? इन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नेता हेट स्पीच देने का काम करता है तो उस पर 500 और 800 का मुकदमा लगता है। विपक्ष का अगर कोई नेता हेट स्पीच देने का काम करता है, हालांकि वो हेट स्पीच होता नहीं है, लेकिन इनके द्वारा हेट स्पीच बनाया जाता है, तो किसी को 3 साल की सजा दी जाती है, उसका सदस्यता रद्द कर दिया जाता है, किसी को 2 साल की सजा देकर उसका सदस्यता रद्द कर दिया जाता है, उसका घर छीन लिया जाता है। आप बताइए उत्तर प्रदेश में जितना जुल्म रामपुर में आजम खान और उनके परिवार पर हुआ है, उतना जुल्म किसी के ऊपर नहीं हुआ। उनको, उनके परिवार को, उनके बेटे को, सबको टारगेट किया गया। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और ये सिर्फ इसलिए ताकि वो एक खास वर्ग को टारगेट करके उनका कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। आपको लगता है जिस तरीके से आकाश सक्सेना को नोटिस मिला है, अब रामपुर की सीट खाली हो जाएगी? बिल्कुल खाली होगी। पूरा देश का न्यायपालिका देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, हाई कोर्ट देख रहा है, अब रामपुर की सीट खाली होगी। और मेरा मानना ये है, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि उस सीट पर उपचुनाव नहीं होना चाहिए। उस सीट पर सीधे सीधे आजम खान साहब को बरी कर, आजम खान साहब की विधायिका उस सीट पर बहाल होनी चाहिए। जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि रामपुर के मुस्लिमों ने बड़ी तादाद में वोट दिया है, तो वो भी तो देखा जाना चाहिए। वो रामपुर के नहीं, वो पूरे देश के लोगों ने देखा कि रामपुर के मुसलमानों को कितना अधिकार मिला वोट देने के। ये पूरे देश के लोगों ने देखा है, ये पूरे देश का, आपने भी देखा, हमने भी देखा मीडिया के माध्यम से, बड़े बड़े मीडिया नहीं, छोटे छोटे मीडिया के, कि जो मुसलमानों का जो इलाका है वहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है। उनके पास सारे कागजात होने के बाद जो अधिकारी वर्ग थे, जो मुस्लिम में जो अधिकारी वर्ग थे, उन लोगों को वोट नहीं दिया गया। इसलिए जो हाई कोर्ट ने जो उन्हें नोटिस भेजने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं उस नोटिस में, ये वो याचिका में आकाश सक्सेना दोषी पाए गए, इसलिए नोटिस भेजने का काम किया है। न्यायपालिका इस चीज़ को समझ रहा है और इसलिए आकाश सक्सेना की विधायिका का सदस्य जरूर रद्द होने का काम होगा। आदित्यनाथ ने बड़ी बातें की थी रामपुर को लेकर, जब आजम खान हारे थे उन्होंने कहा कि हम रामपुर को पूरा बदल देंगे। अगर रामपुर में पूरे लोकतंत्र प्रक्रिया से चुनाव होने का काम, हर आदमी को, चाहे किसी भी जाति और किसी भी वर्ग का हो, उसे वोट देने का अधिकार हो, तो योगी आदित्यनाथ अगर रामपुर की सीट से आजम खान के सामने चुनाव लड़ने की अगर हिम्मत भी कर लें, तो जो आप बोलेंगे वो कहेंगे। मैं आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से बोल सकता हूँ कि अगर योगी आदित्यनाथ रामपुर में आजम खान के सामने चुनाव लड़ने का काम करें, तो योगी आदित्यनाथ मुंह की खाने का काम करेंगे। बिल्कुल, कोर्ट जज साहब ने ये कहा कि जो निचली अदालत थी उनकी गलती थी, उस जो डीएम और आजम खान के बीच विवाद था, ये कई मीडिया चैनलों ने भी चलाया था। देखिए, बिल्कुल गलती थी, कोर्ट ये कहने का काम करे, कोर्ट भी माना, लेकिन उस गलती की भरपाई जो आजम खान ने जो यातनाएं झेली, जो जुल्म झेले, जो दुख झेले उनके परिवार ने, जो बदनामी झेली, ये जो हिंदू मुस्लिम का सौहार्द बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसमें इन्होंने आजम खान को एक मुद्दा, एक टारगेट बनाने का काम किया, जो रामपुर की भाईचारा को खराब करने का काम किया। इस समय को वापस ला पाएगी कोई? इस समय को वो जज वापस ला पाएगा? इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि ताकि एक उदाहरण जाए कि देश में फिर कोई ऐसी प्रक्रिया ना हो जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति को इस तरीके से सजा हो, उसकी विधायिका जाए, जिस पर जनता का वोट खराब हो, इस तरीके जनता का पैसा बड़ा जल्दी जो अधिकारी जनता के लिए है, जनता का पैसा लेके अपना घर चलाता है, अगर वो किसी नेता पर जबरदस्ती दबाव बनाने की कोशिश करे, तो क्या उसे बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? उसको बर्खास्त करना चाहिए, उसे जेल में डालना चाहिए। और जिस तरीके से एक जो भी दोषी होता है उसके ऊपर कार्रवाई हो, उस डीएम के खिलाफ भी उसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे देश की न्यायपालिका में, मुझे हाई कोर्ट की न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका में पूरा भरोसा है कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ जरूर कार्रवाई करने का काम हमारी सुप्रीम कोर्ट करेगी। बड़ा जल्दी दिखाया था रामपुर, आजम खान के सदस्य निचली अदालत दी, कहीं जाने भी नहीं दिया, तब तक सब कुछ करा दिया गया, विधायक चुन लिया गया। आप आजम खान को देखो, यही आजम खान के साथ दिखाया गया, यही राहुल गांधी के साथ भी दिखाया
लगाया गया, हाँ। ताकि इन्हें पता है कि कौन कौन इनका मुंह बंद कर सकता है, कौन कौन इन्हें कुर्सी से उखाड़ के फेंक सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कुर्सी प्रेमी पार्टी है। उन्हें उत्तर प्रदेश की कुर्सी चाहिए, उन्हें दिल्ली की कुर्सी चाहिए, चाहे उसके लिए उन्हें कोई अधिकारी खरीदना पड़े। अरे सबको पता है कि ये बनिए, ये खरीदने वाले बनिए, खरीदने वाले बनी है। ये खरीदने, एक तो जो होता है जो दुकान पे बैठ के जो दुकानदारी करने का काम करते हैं, सत्ता में बैठ के दुकानदारी करने का काम करते हैं। आप ये देखिए, कभी कोई ये विधायक खरीदने का काम करते हैं तो इनके लिए अधिकारी क्या है? इन्होंने अधिकारी को खरीदने का काम किया। जो अधिकारी इनके खिलाफ ऐसे काम करने का, आप ये बताएं, व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से आप अधिकारी हैं, आपने कहीं गलत काम किया, निष्पक्ष जांच नहीं की, आजम खान के परिवार के लोगों ने आपकी शिकायत कर दी, इस आधार पर क्या आप किसी नेता के ऊपर फर्जी मुकदमा डलवाने का काम करेंगे? कौन सा न्यायपालिका है? कौन सा लोकतंत्र है? क्या आपने यही लोकतंत्र की किताबें पढ़ के आपने हमारे संविधान की शपथ लेने का काम किया था? आज आप डीएम बन रहे हैं। ये लोकतंत्र के ऊपर एक लाल दाग लगाने का काम किया है इन लोगों ने। हाई कोर्ट ने जो नोटिस दिया है आकाश सक्सेना को, तो क्या लगता है उस पर कार्रवाई कड़ी और जल्द से जल्द होगी? बिल्कुल उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द होगी, नहीं तो जनता सड़क पर उतरेगी। जनता लगातार न्याय मांगने का काम कर रही है। अगर आप रामपुर जाएंगे, रामपुर के लोगों सुनेंगे और उत्तर प्रदेश के लोगों सुनेंगे, यहाँ तक कि मीडिया जगत में भी लगातार चर्चा पर चल रहा है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को इस तरीके से 3 साल का जेल होता है, उसकी सदस्यता चली जाती है, उसकी बदनामी कराने की अगर कोई साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी जैसे इनके लोग करने का काम कर रहे हैं, अधिकारी मिले हुए हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो निर्दोष सजा पाया है उसको हक मिलना चाहिए। लेकिन आरोप तो ये भी लग रहा है कि अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि समाजवादी से अलग आजम खान अलग हट जाए। ये कौन से आरोप लगा रहे हैं? ये वही आरोप लगा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं। आप ये बताइए कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी हमेशा रामपुर के साथ खड़ी है, रामपुर के लोगों के साथ खड़ी है, आजम खान साहब के साथ खड़ी है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि आजम खान की वजह से हिंदू समुदाय ने वोट नहीं दी समाजवादी ये पार्टी। सब कहने की बात है। जब आजम खान साहब मंत्री थे तब भी हिंदू समुदाय ने वोट दिया है, मुस्लिम समुदाय ने वोट दिया। ये सिर्फ लोग तोड़ने वाले लोग हैं। देखिए, गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन हमारे देश में काले अंग्रेज आज भी बैठे हैं, जो रूल एंड डिवाइड एंड रूल करके पॉलिटिक्स करने का काम करते हैं और लगातार कुर्सी जिताने का काम करते हैं। आजम खान को देखिए, पूरे देश में इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके सरकार बनाने का काम किया है। देश का हिंदू भी समझ रहा है, मुस्लिम भी समझ रहा है। अब आजम खान, शिवपाल और अखिलेश यादव के नाम पे कोई लड़ाई लड़के अपना वोट खराब करने का काम नहीं करेगा। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई आजम खान को लेकर बयान नहीं आया अभी तक। कौन नहीं कर रहा? सब कर रहे हैं। जो आजम खान के साथ वहाँ कार्यकर्ता हैं वो सारे सपा के सक्रिय सदस्य और सपा के लोग हैं। आजम खान साहब के चुनाव में नहीं गए। अब्दुल्ला साहब को खुद अखिलेश यादव ने अपना छोटा भाई बताया है। आप गोदी मीडिया की तरह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की तरह सवाल करने का काम मत करिए। ये आजम खान साहब को पता है, समाजवादी पार्टी को पता है, समाजवादी पार्टी के लोगों को पता है और रामपुर के लोगों को पता है कि जो समाजवादी पार्टी है वो आजम खान है, जो आजम खान है वो समाजवादी पार्टी है। तो आपको नहीं लगता है कि आजम खान की वजह से समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है? कोई किसी की वजह से नुकसान नहीं होता। वो हमारे पार्टी के मंत्री रहे हैं, वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनकी वजह से पार्टी को बेनिफिट होता है, कोई नुकसान नहीं होता। साफ तौर पे जो है बातचीत की हमने, अंशु ठाकुर हमारे साथ थे और साफ तौर पे जानने की कोशिश की। लेकिन एक बड़ी खबर जो रामपुर में जो अपडेट आई है कि जिस तरीके से जब उपचुनाव हुए थे तो आपको पता है कि आजम खान हो या अखिलेश यादव या कई जो समाजवादी के नेता थे, लगातार जो है सत्ता पार्टी पे आरोप लगा रहे थे, प्रशासन पे आरोप लगा रहे थे और जो मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना पर आरोप लगा रहे थे कि चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं होने दे जा रहा है, जिसको लेकर जो वहाँ उस समय का जो आसिम राजा ने याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने अब जो है आजम खान के जो बरी होने के तुरंत अगले ही दिन जो है आकाश सक्सेना को नोटिस भेज दिया है। तो अब सवाल खड़े हो चुके हैं, तो क्या एक बार फिर जो है रामपुर से जो आकाश सक्सेना की विधायकी जाएगी और आजम खान को जो क्या वापसी जो है, जो सज़ा उन्होंने की नहीं, जो गुनाह उन्होंने किया नहीं, जो उसको सज़ा मिली, तो क्या वापसी जो उनको विधायकी मिलेगी या नहीं मिलेगी? कई सवाल जो है अब खड़े कर चुके हैं, चाहे वो कानून पक्ष हो, चाहे हाई कोर्ट के जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, सबके सामने कई बड़े सवाल जो है अब खड़े हो चुके हैं कि ये गुत्थी कब सुलझेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और जैसा भी आएगा हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।